तो मुझे रिसेंटली एक ऐसी मूवी के बारे में पता चला है एंड आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव कि इस तरह की मूवीज आज भी बन रही हैं डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टुडे। यू नो, एक ऐसी मूवी मैंने देखी है व्हिच इज लाइक मैं हूं ना लेवल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसमें आपको याद होगा कि भाई इंडियन आर्मी ऑफिसर को मेन विलन की तरह दिखाया गया था क्योंकि वो भारत पाकिस्तान के बीच में पीस नहीं चाहता था। इंडियन आर्मी के लोग हैं जो रियल विलेंस हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में पीस नहीं चाहते। पाकिस्तान तो बेचारा प्यारा नेशन है, पाकिस्तानी आर्मी कितनी प्यारी है, वो तो भाई प्रिजनर एक्सचेंज करना चाहती है तुरंत। उस लेवल के प्रोपेगेंडा था इस फिल्म में। तो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी ऑफ दिस मूवी एंड देयर इज गोइंग टू बी स्पॉयलर्स। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, इफ यू केयर अबाउट स्पॉयलर्स, इस पॉइंट के आगे मत बढ़िए। लेकिन अगर आपको स्पॉयलर्स के बारे में कोई टेंशन नहीं है, देन let's talk about this movie. So this is a Malayalam film starring very famous Malayalam actor Mohanlal and famous Malayalam director Prithviraj Sukumaran. फिल्म की स्टोरी है कि 2002 में कम्युनल राइट्स होते हैं और दिखाया इस तरह से गया है फिल्म में कि ये कम्युनल राइट्स जो है ये हिंदू कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, प्री प्लान किए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। उसमें हमारा जो एक सेकेंडरी हीरो है जिसका नाम है जायद, वो बेचारा इस दंगे से बच के अपनी फैमिली के साथ भाग रहा है। अल्टीमेटली उसके फैमिली के कुछ लोगों को हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मार देते हैं इस दंगे में। और इस दंगे का जो ऑर्गेनाइजर है, जो लीडर है, जिसने इस पूरा दंगे को ऑर्गेनाइज किया है, उसका नाम है बलराज, जो इस फिल्म का मेन विलन है। और आप देखिए कि कैसे केयरफुली इस फिल्म में 2002 को चूज किया गया है। नॉट नोआखाली, नॉट भागलपुर, यार सॉरी, फिल्म का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। फिल्म का नाम है L2 एम्पुरान। This was supposed to be a big comeback vehicle for मोहनलाल। उनकी पिछली कुछ फिल्में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की हैं, तो this was supposed to be the big comeback film। आप देखिए कि इस फिल्म में गुजरात 2002 को यूज किया गया है और किसी भी दंगों को यूज नहीं किया। इनफैक्ट 2002 के पहले भी दर्जनों दंगे हो चुके हैं गुजरात में, some much worse than 2002। और पूरे देश में दंगे हो चुके हैं। भागलपुर हुआ है, उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हुए हैं, हरियाणा, मतलब देश के कोने कोने में कई दंगे हो चुके हैं, सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया। स्पेसिफिकली 2002 को इंक्लूड किया है। और मामला यहाँ और भी खराब होता है। अकॉर्डिंग टू द मूवी, ये जो दंगा शुरू होता है, it starts because of an accidental train fire. Same propaganda आप देखिए वो spread by Indian and international media when it came to गोधरा, कि भाई ये जो आग है वो तो गलती से लग गई। गलती से नहीं, इनफैक्ट कुछ मीडिया ने तो यहां तक बोला था कि भाई हिंदुओं ने या आरएसएस ने प्री प्लान करके जबरदस्ती खुद ही जला दी थी इस ट्रेन की बोगी को। इवन दो देयर इज क्लियर प्रूफ कि इस आग को डिलिबरेटली सेट किया गया है, डिलिबरेटली जलाया गया है, प्री प्लान करके जलाया गया है, टारगेट करके जलाया गया है। एंड 2011 में मल्टीपल पीपल हैव बीन convicted for causing this fire. February 2011 में एक स्पेशल कोर्ट ने गुजरात में 31 लोगों को कंस्पिरेसी एंड मर्डर के लिए 2002 गोधरा कांड के लिए कंस्पिरेसी और मर्डर में कन्विक्ट किया है, with the court concluding that the incident was a planned conspiracy to murder 59 people out of religious hatred. But इस पूरी बात को मीडिया ने दबाने की कोशिश की थी। आज हमको पता है, लेकिन नियरली 20 सालों तक मीडिया इसको दबाने की कोशिश करती हुई आ रही है। अपेरेंटली 100% लिटरेसी स्टेट को इंडियन कोर्ट से, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से ज्यादा पता है। और देखिए, मीडिया को, बॉलीवुड के कुछ सेक्शंस को ये दिखाने की जरूरत थी कि ये जो आग है वो या तो एक्सीडेंटली लगी है या हिंदुओं ने खुद लगाई है, क्योंकि उनका गोल था टू पेंट द 2002 रायट्स एज एंटी मुस्लिम रायट्स, जिसमें हिंदुओं ने टारगेट करके मुस्लिम्स को मारा है। इवन दो इन दंगों में अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज आल्सो डाइड, बट हिंदुओं की डेथ्स हुई है इन दंगों में, ये भी मीडिया ने जबरदस्ती छुपाने की कोशिश की है। मूवी पे वापस आते हैं, तो मूवी पे ये जो जायद था, इसने जब ये इतनी परसिक्यूशन देखी कि भाई देखिए भारत में हिंदुओं के हाथों कितनी परसिक्यूशन हो रही है मुस्लिम्स की, तो इस बात से वो रेडिकलाइज हो गया। अपने रिलीजन की वजह से नहीं हुआ, अपने मेंटालिटी की वजह से नहीं हुआ, मुल्लाओं की ब्रेन वॉशिंग की वजह से नहीं हुआ, भाई हिंदुओं से जो परसिक्यूशन हो रहा है भारत में मुसलमानों का, उससे ये रेडिकलाइज हो गया और एक फिर आतंकवादी ग्रुप को ये ज्वाइन कर लेता है। कमाल है यार कि हिंदुओं की वजह से अगर लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि इतने सारे पाकिस्तानी आतंकवादी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू बेसिकली है ही नहीं, मिडिल ईस्ट में तो हिंदू है ही नहीं, तो पता नहीं आईसिस कहां से निकल के आया, नाइजीरिया में तो हिंदू है ही नहीं, तो पता नहीं बोको हराम कहां से निकल के आया, हार्डली अफगानिस्तान में गिन के 1 या 2 हिंदू बचे होंगे, वहां पे पता नहीं तालिबान कहां से निकल के आ गया। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हिंदू परसिक्यूशन हो रहा है उसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया जैसे दूर दराज देशों में इतना इंपैक्ट कैसे हो रहा है। फिर मूवी में एक ऑपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है अखंड शक्ति मोर्चा, जो कि बेसिकली बीजेपी ही है। इट्स वेरी थिनली वेल्ड वर्जन ऑफ बीजेपी, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंस में आने लगती है, बहुत सारे इलेक्शन जीतने लगती है और फिर धीरे धीरे केरला में घुसने की कोशिश करने लगती है। आप याद रखिए कि अभी 2024 के इलेक्शन में केरला में पहली बार बीजेपी ने एक सीट जीती है। एंड गेस कीजिए इस एएसएम का लीडर कौन है इस फिल्म में। दिस इज द बिग स्पॉइलर। एएसएम का जो लीडर है वो वही बलराज है जिसने 2002 में दंगे ऑर्गेनाइज किए थे। अब ये जो बलराज बंदा जो है, ये केरला के पॉलिटिकल
लैंडस्केप में हिंदुत्व, टॉक्सिक हिंदुत्व को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो भाई एएसएम का लीडर है बलराज, और गुजरात में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन था 2002 में? मोदी। मीडिया ने ब्लेम करने की किसको कोशिश की थी? मोदी को। और इस मूवी का जो हीरो है उसका नाम है स्टीवन। तो स्टीवन जो है वो जायद की एक्चुअली जान बचाता है, और स्टीवन और जायद मिलके केरला के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए मूवी के क्लाइमैक्स में बलराज के साथ एक फाइट करते हैं। और क्लाइमैक्स की फाइट का लोकेशन गुजरात का वही एरिया है जहां पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने जायद की फैमिली को मार डाला था। तो जायद और स्टीवन साथ में मिलकर बलराज को मार डालते हैं और केरला के सेक्युलरिज्म को बचा लेते हैं। जायद का बदला भी पूरा कर लेते हैं और एएसएम को केरला में घुसने से रोक भी देते हैं। थैंक मार्क्स। कमाल है कि 2025 में सो कॉल्ड 100% लिटरेसी वाले स्टेट में ऐसी फिल्में आज बन रही हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह की मूवीज बननी नहीं चाहिए जहां पर विलेन बाय रिलीजन हिंदू है और हीरो बाय रिलीजन क्रिश्चियन है। दैट्स स्टूपिड। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग कि इस फिल्म में इट्स वेरी क्लियर कि जो मूवी का हीरो है और मूवी का जो सेकेंडरी हीरो है दैट इज क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रिस्पेक्टिवली, एंड द विलेन हैज बीन शोन एज हिंदू फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। क्योंकि जो प्लॉट की जो सेटिंग है, प्लॉट शुरू होता है पूरा का पूरा गेट्स रोलिंग बिकॉज ऑफ द 2002 राइट्स। दीज राइट्स हैपेंड व्हेन मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मीडिया रॉन्गली पेंटेड मोदी एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द राइट्स। भाई सारा का सारा ये जो राइट हुआ है ये मोदी की गलती है, इवन दो मोदी वाज गिवन अ क्लीन चिट नॉट वंस बट ट्वाइस। पहली बार बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो कांग्रेस के राज में बिठाई गई थी, एंड डिस्पाइट दैट उस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मोदी को क्लीन चिट दी थी। सेकंड टाइम ही वाज अगेन गिवन अ क्लीन चिट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि भाई मोदी का इस हिंसा में कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मोदी फॉलोड ऑल द प्रोसीजर्स दैट ही नीडेड टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्वेल द वायलेंस। लेकिन 100% लिटरेसी केरला में अपेरेंटली ये न्यूज पहुंचा नहीं, या फिर हो सकता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से ज्यादा कुछ नॉलेज है। स्पेसिफिकली इन्होंने एक वो दंगा चूज किया है जिसका मीडिया ने एक स्लांटेड रिप्रेजेंटेशन दिया है। वो कोई भी दंगा चूज कर सकते थे, लेकिन चूज उन्होंने 2002 किया है, जिसपे कि सबसे ज्यादा मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था। उन्होंने पूरी तरह से मिस रिप्रेजेंट किया है कि इस ट्रेन में गोधरा में हुआ क्या था। एंड द फैक्ट दैट मोहनलाल जो खुद को एक नेशनलिस्ट मानते हैं, आइदर गॉट ड्यूप्ड बाय दिस मूवी या फिर मूवी की स्टोरी जानते हुए उन्होंने ये कहानी की है, दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एंड ऑनेस्टली जब मैंने देखा कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, तो आई शुड हैव नोन कि ये मूवी कैसी होने वाली है, बिकॉज ये वही डायरेक्टर है जिसने एक वारियम कुन्नन नाम की फिल्म बनाई थी, व्हिच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ जिहादी नेम्ड वारियम कुन्नथु कुंज मोहम्मद हाजी, हु वाज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द मोपला मैसेकर इन 1921, जो हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस किया गया था। और इस डायरेक्टर ने जब वो मूवी अनाउंस की थी तो उसने प्रमोशनल मटेरियल में लिखा था कि अ फिल्म ऑन द मैन हु बिकेम द फेस ऑफ द 1921 मालाबार रेवोल्यूशन। लेट्स ट्राई टू रिमेंबर कि इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। हजारों हिंदुओं का ब्रूटली खून कर दिया गया था, टारगेटेड। हजारों औरतों को ब्रूटली असॉल्ट किया गया था, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था, प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया गया था, हजारों लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था बीफ खिला खिला के। दिस इज अ रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। अब ऐसे फिल्म बनाने वाले से आप प्रो इंडिया, प्रो हिंदुत्व या इवन एक बैलेंस फिल्म तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। ये तो वही बात होगी कि ऑल्ट बालाजी से आप धार्मिक और संस्कारी फिल्में एक्सपेक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट मोपला मैसेकर इज सच अ वेल नोन टारगेटेड अटैक अगेंस्ट हिंदूज की इवन डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया था कि दिस वाज ए वन साइडेड मैसेकर बाय मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज टू क्रिएट अ मुस्लिम कैलिफेट इन केरला। दिस इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट व्हाट दिस मूवी इज। ये फिल्म नहीं है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज इन केरला। द पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे आर ट्राइंग टू टेल द पीपल ऑफ केरला इज कि भैया बीजेपी के लिए वोट मत करो। बीजेपी जो है वो केरला के ब्यूटीफुल सेक्युलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर देगी, जहां औरतों को काले टेंट पहनने पड़ते हैं इन 45 डिग्री वेदर एंड 85 डिग्री ह्यूमिडिटी। द स्टेट जिसने सबसे ज्यादा आईएसआईएस फाइटर्स भेजे इंडिया से, जहां पे हिंदू और क्रिश्चियन फैमिलीज रेगुलरली कंप्लेन करती रहती हैं अबाउट रिलीजियस टारगेटिंग ऑफ द वुमेन ऑफ देयर कम्युनिटी, जहां आरएसएस वर्कर्स को हैंडकफ करा के मुस्लिम मॉब्स परेड कराते हैं कि भैया ये हाल करेंगे हम आरएसएस का और बीजेपी का और हिंदुओं का। ठीक है भाई, फिल्म है, आपको देखनी है देखिए, एंजॉय करनी है करिए, बट लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट द प्रोपेगेंडा दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोपेगेट। और याद रखिए कि आज भी इस तरह की फिल्में बन रही हैं, और इसलिए इफ यू आर अ प्रो इंडिया, प्रो हिंदू पर्सन, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फंडिंग दे रहे हैं या फिर आप अपने पॉकेट से सपोर्ट कर रहे हैं छावा जैसी फिल्मों को, बिकॉज छावा जैसी फिल्मों का एम्पुरान जैसी फिल्मों से ज्यादा सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली द मार्केट टॉक्स। इफ द मार्केट नोज की छावा में ज्यादा पैसा है रादर देन एम्पुरान, तो छावा जैसी ज्यादा फिल्में बनेंगी। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो अल्टीमेटली। स्पीक विद योर वॉलेट। बट आई वांट टू नो, आपने फिल्म देखी है? Am I mischaracterizing the movie? If you think I'm mischaracterizing the movie, please let me know in the comment section down below. बाकी I want to ask you, what is the worst movie that you've seen in 2025 so far? वो भी मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।